सो स्टूडेंट्स वेलकम टू रिलैक्स मैथ्स। तो आज हम बच्चों करने जा रहे हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये एंड ऑफ एक्सरसाइज आपके हर चैप्टर में हो गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला लेक्चर आज का, क्योंकि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम नंबर 1 से लेके 6 तक, जिनमें से कम आपको एक सम 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का भी आ सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट आपको बोला राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल एक्स इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन टर्म। तो एक्स स्क्वायर आपको अगर तो आता है 1 मार्क्स में, अगर 1 में आता तो आप सीधा ऐसे लिख लो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होगी, 1 में आएगा तो डिग्री 3 होनी चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 7। ठीक, अगर ये 2 मार्क्स में आएगा फिर ऐसे थोड़ी आपको टीचर 2 मार्क्स देंगे, तो उसके लिए आपने लिखना है। यहाँ तक हो गया। सीधा अगर डायरेक्ट आता आपको 1 मार्क्स का, तो उसके लिए आप लिखो डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री 3 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, -7। तो फिर आप अपना आंसर लिखो। देयरफॉर पॉलिनोमियल इज x³ - 7x स्क्वायर। आप कोई भी लिख सकते हो, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको कंप्लीट कर लो, जैसे मर्जी लिख लो। तो उसके बाद सेकंड सम आपको दिया है, आपको पॉलिनोमियल दी है 5x² - 3x + 7। तो इस टाइप का सम आपको डेफिनेटली आएगा पेपर में, अभी जो भी आपके एग्जाम होंगे सितंबर में, आइदर 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का। स्टेप वाइज आपने कैसे करना है, तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कहाँ पे, x1 पे। तो ये बन जाएगा 5 × 1² -3 × 1 + 7। तो 5 × 1 कितना हो गया, -5 -3 + 7। अभी 5 और 7 को प्लस किया, दोनों टर्म प्लस किए, तो ये 12 - 3 = 9 आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है p इन टर्म्स ऑफ t दिया, दैट इज 4t³ - t² + 6 एट कहाँ पे, a पे। तो यहाँ पे t है, तो वहाँ पे आपने क्या रखना है बच्चों, तो वहाँ पे आपने रखना a रखना। तो ये क्या बन जाएगा, 4 × a³ - a² + 6। ये डायरेक्ट ही आपका आ गया। क्यों डायरेक्ट आया, हाँ अगर माइनस होता तो फिर आपने किस में पुट करना, फिर आपने ब्रैकेट रखनी थी। क्लियर। तो देखते हैं थर्ड सम। तो थर्ड में आपको क्या बोला गया, इफ़ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/2 एंड 2/2, इसमें ऐड करते हैं 2/3 प्रोडक्ट में, तो वी गेट -7/12। फिर से सुनो, मान लो कोई नंबर है x, लेट द नंबर कितना हो गया हमारे पास x, जनरली x आप कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या बोला है, इफ़ यू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/2, तो इसका 5/2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 5/2 टाइम्स होगा ना मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा 5/2 ऑफ x। और क्या बोला आपको, उसके बाद आपको बोला एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट है इसमें क्या ऐड करना है अभी जो हमारे पास है। तो लेट द नंबर x, इसका 5/2 टाइम्स क्या हो गया, 5/2 × x। और क्या बोला, अगर इसमें हम ऐड कर दें कितना बच्चों, इसमें ऐड कर दें 2/3, तो हमें क्या मिलेगा फिर, -7/12। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से देख लो, नंबर क्या है, x है, तो उसका 5/2 क्या होगा, फिर 5/2x होगा, जो क्वेश्चन में दिया गया है 5/2, इसमें 2/3 ऐड करना आपने। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करना, तो फर्स्ट 2 इक्वेशंस आपके पास लिखी हैं ऐसे, ये 5/2x + 2/3 = -7/12। तो एलसीएम ले लो, 5 3 जा 15x + 2 2 या 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 3 या 15, 2 2 या 4, नीचे आ गया 6, और ये आ गया -7/12। तो ये कितना हो गया, 15x + 4 = -7/12 × 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 15x + 4 = 6 2 जा -7/, आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पर बच्चे डिफिकल्ट ही करना तभी परफेक्शन आएगी। तो 15x क्या हो जाएगा, -7/2 - एलसीएम ले लो, 15x 2 4 या -7 8/2,
15x इज इक्वल टू -15/2 और x इसको ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं इसको, -15/2 इंटू, ये आप लीनियर इनक्वालिटीज़ में पढ़ोगे 11th में, ये डायरेक्टली नहीं होता, उसको ऐसे ही करते हैं। आई थिंक यू गॉट इट, आपको क्लियर हो गया। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फोर्थ सम इसका। तो फोर्थ क्या है बच्चे, फोर्थ की स्टेटमेंट पढ़ो यार। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, कोई एक पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर का कितना दिया, 5 टाइम। इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर, अगर दोनों नंबर्स में 21 ऐड कर दे, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर, जो नया नंबर बनेगा वो एक का क्या होगा, 2 गुना होगा। फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले एक बार फिर से स्टेटमेंट बोल देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना यार इधर। तो लेट द नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर ले लो आप, लेट द नंबर क्या हो गया, x हो गया। अगर लिखना तो लिख दो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर। तो सेकंड नंबर क्या हो गया फिर आपके पास, इसका क्या दिया आपको, 5x दिया, लेट द फर्स्ट और सेकंड 5। उसके बाद आपको क्या बोला, अभी 2 तरीके आपको सोल्व करने से, और आपने कोशिश करना है टफ वाला अटेम्प्ट करना है। टफ वाला क्यों करना है, बिकॉज इंडिया इज ए लैंड ऑफ कंपटीशन। अगर बच्चे सर्वाइव करना तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा टेढ़ा सोचना पड़ेगा। तो ये बोला कि अगर दोनों में 21 जोड़ दें तो जो एक नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाएगा। ठीक, ये मैंने डायरेक्ट लिखा, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने लिखना ऐसे ही है, वैसे अटैम्प्ट ऐसे ही करना, कोई मार्क्स नहीं आपके कट होंगे। अगर दोनों में 21 जोड़ दें तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फिर फर्स्ट होगा x प्लस 21, तो सेकंड क्या होगा फिर 5x प्लस 21। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, x प्लस 21 या 5x प्लस 21? x प्लस 21 इज ए स्मॉलर नंबर, वाई, क्योंकि उसमें x का कोफिशिएंट 1 है। 5x प्लस 20 में इसका कोफिशिएंट क्या 5 है, तो यही आया। आपने ऐसे लिखना तो लिख सकते हो, पर मेरा पर्सनली मानना कि आप टफ वाला रास्ता अपनाओ, तो इसको सिंप्लीफाई करो। ये तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 21 इंटू 2 42। तो ये x वाली टर्म्स एक साइड कर लो, इसको भी ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। आप डायरेक्टली करते हो, पर जब 11th क्लास में आपने इनक्वालिटीज करनी है तो फिर आपको पता चलेगा बच्चे। 5 माइनस 2 क्या हो गया आपका, 3x, सॉरी 3x, इधर 21 आ गया, तो x कितना हो गया, 21/3, तो x आ गया आपका 7। क्लियर, फिर से देखो, जो हमारे पास कंडीशन बने कि दोनों नंबर में 21 ऐड करेंगे तो एक नंबर दूसरे का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ये कंडीशन आ गई। फिर उसको बाद सिंप्लीफाई किया, 5x प्लस 21, 2x प्लस 42, x वाले टर्म एक साइड कर दी, तो ये 21 उधर ट्रांसपोर्ट हो गया, माइनस का हो गया 3x 21, तो x 7 आ गया। देयरफॉर नंबर्स क्या आ गए हमारे पास, देयरफॉर नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर क्या था x, तो ये कितना हो गया 7, तो सेकंड क्या था 5x, तो ये कितना हो गया फिर 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। क्लियर, इसको ऐसे लिखना है तो लिख दो। तो मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फिफ्थ। तो फिफ्थ की स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं क्या बोला। ये लीनियर पैटर्न आ गया बच्चे आपके पास। इफ यू हैव ₹800 एंड यू सेव ₹250 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ, 2 ईयर, एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न। तो ऐसा सम आपको मान के चलो कि आएगा ही आएगा 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। तो सबसे पहले क्या, इनिशियल अमाउंट कितना आपके पास, इनिशियल अमाउंट आपके पास ₹800। उसके बाद क्या बोला गया कि पर मंथ आपको कितने मिलते हैं, पर मंथ आपको मिलते हैं सेविंग पर मंथ, तो वो आपकी कितनी हुई ₹250। तो फर्स्ट पार्ट आपको बोला वैल्यू कहाँ पे ढूंढनी है आपने, अमाउंट है 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ्स अमाउंट क्या होगा फिर आपका। तो इनिशियल जो अमाउंट है वो तो एज इट इज़ रहेगा, मीन आपके पॉकेट में 800 रुपये तो ऑलरेडी हैं ही हैं। तो फर्स्ट मंथ में अगर 250 मिल रहा है तो ये लीनियर एक्सप्रेशन 250 इंटू 6 ही होगा ना। फर्स्ट में क्या आएगा 250 इंटू 1, सेकेंड में
250 इंटू 2, और इसी तरह 6 में क्या आएगा 250 इंटू 6 आएगा। तो ये कितना हो गया फिर 800 प्लस 1500, तो ये हो गया रुपीज़ आपका 2300। काफ़ी सेविंग कर ली भी आपने। तो सेकंड देखो, सेकंड में आपको बोला है आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स में कितने मंथ, डेट इज ऐसे भी आ सकता है 2 ईयर्स, 1 ईयर हैविंग 12 मंथ्स, तो 2 ईयर्स में कितने हो जाएंगे फिर आपके 24। तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा फिर 800 इनिशियल है, उसके बाद कितना 250 पर मंथ है, तो 24 मंथ या 2 ईयर्स के बाद, तो ये कितना हो जाएगा 800 प्लस 24, इसको मल्टीप्लाई करना। देखो 24 को 5 से करोगे तो 120 आएगा, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप सन कर लो 24 या 100, 10 कैरी किया, 25 इंटू 2, 25 इंटू 400 हो गया ना, तो उसका 10 कैरी किया। दूसरे तरीके से भी कर, जीरो पहले लगा लिया, तो 25 50 और 10 कितना हो गया 60, तो ये कितना हो गया रुपीज़ 6800। तो आप काफ़ी अमीर हो गए अभी। तो इसका लीनियर पैटर्न क्या आएगा, लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न के लिए आपको क्या दिया अमाउंट, तो अमाउंट कैसे इंक्रीज हो रहा है बच्चे, फिर आपका अमाउंट आपका इंक्रीज हो रहा है 800 प्लस 25 इंटू, इधर कुछ भी हो सकता है, सेविंग पर मंथ यही आ रहा है ना। इसको आपने लिखना कैसे है, अगर आपने ऐसे लिखना तो लिख लो, बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अमाउंट आपका हम मैंने मान लिया वाई अमाउंट है, तो 800 आपका एज इट इज़ रहेगा, प्लस 250 आपकी सेविंग पर मंथ और एक्स मंथ्स के लिए, और आप कैसे लिख सकते हो 250x प्लस 800। सो दिस इज यूर लीनियर पैटर्न। ये टाइप आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको ऐसे लिखना है। तो मूव टू द नेक्स्ट वन। ये टाइप जो 6 सम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन कि 10th एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में भी काफ़ी आता है। तो अभी से इसको पक्का कर लो। अगर तो बुक नहीं चेंज हुई, वैसे तो गारंटी है कि बुक आपकी चेंज होने वाली है, चांसेस पूरे हैं। अगर नहीं चेंज हुई फिर ये टाइप अच्छे से कर लो। क्या टाइप है, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज डिफरेंट बाय 3। कोई 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं 10 से स्टार्ट होते हैं। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया। मान लो आपके पास कोई नंबर है 13, तो आपने उसको कर दिया 13 का इंटरचेंज करोगे तो वो क्या बन जाएगा 31, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। जो रिजल्टिंग नंबर है वो ओरिजिनल में ऐड करोगे तो वी गेट 143। तो पहले तो लिखते हैं कि 2 डिजिट नंबर है। अगर 2 डिजिट नंबर, अगर कोई भी ऐसा सम आपको आता है जिसमें 2 डिजिट नंबर का सम दिया और डिफरेंस दिया, तो आपने फर्स्ट 4 लाइंस एज इट इज लिखनी। लेट द नंबर एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे क्या होगा वो नंबर, x ले लो या y ले लो, उस हिसाब से आपका बनेगा। यूनिट प्लेस पे हो गया, फिर यूनिट के बाद कहाँ पे जाएगा आपको, टेंस पे भी चाहिए। टेंस प्लेस पे क्या होगा वो नंबर आपका y, ठीक। उसके बाद ओरिजिनल नंबर, जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा तो वो क्या होगा फिर आपका 10 इंटू वाई प्लस एक्स। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई, जरा ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास नंबर है 13, तो 13 को कैसे लिखेंगे 10 इंटू 1 प्लस 3, ऐसे होगा ना ये। तो ये क्या आ जाएगा फिर, जो नंबर 10 प्लेस से होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, यूनिट वाले को 1 से करेंगे, तो ये ओरिजिनल नंबर होगा। उसके बाद इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज नंबर ऐसे लिख लो। अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप रिवर्स नंबर लिख लो। इंटरचेंज किया तो x 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा सम आए, याद रख लो, ठीक, जब भी ऐसा आपको सम आए तो आपने ये 4 लाइंस पहले लिखनी है, क्योंकि इसके मार्क्स मिलेंगे आपको अलग से स्टेप वाइज। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। अभी आपको क्या कंडीशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू Q1 द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट, जो उनके डिजिट हैं उनका डिफरेंस क्या है 3 है। तो x बड़ा है या y, विच इज़ ग्रेटर, x और y या y, क्योंकि 10th प्लेस पे कौन है y है, इट मीन्स आपका जो y है वो ग्रेटर है। तो फिर क्या आएगा y
माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, और कैसे लिख सकते हो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, पुट दिस नंबर 1। ये हो गया आपकी कंडीशन 1। सेकंड में आपको क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में आपको बोला है कि जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, कौन से नंबर, एक तो ओरिजिनल नंबर और एक उनके रिवर्स करने पर आया नंबर, तो आपको क्या मिलेगा, दोनों का सम 143 मिलेगा। तो आपने ऐसे लिखना है। ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 10y प्लस एक्स, रिवर्सिंग डिजिट 10x प्लस वाई, तो इनको ऐड करो। 10x और x क्या हो गए 11x, 10y प्लस वाई 11y इज इक्वल टू 143। तो अभी सभी में 11 कॉमन आ रहा, तो मैंने 11 से डिवाइड किया, तो ये कितना बन जाएगा x प्लस वाई 11 11 11 13 जा, तो ये हो गया नंबर 2 हो गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। आपने ऐसे लिखना है सॉल्विंग 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सेकेंड थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30। तो एलिमिनेशन मेथड, हमने x को एलिमिनेट करना है। मैंने पहले बताया था कि अगर x के सेम साइन है तो सेकंड वाले इक्वेशन के साइन आप चेंज कर दो, जिसको भी आपने एलिमिनेट करना। तो यहाँ पे ऑलरेडी दोनों के साइन क्या डिफरेंट था, इसमें साइन चेंज नहीं होंगे, ये आपने 10th में सीखना है। तो अभी से सीख लो एडवांस वर्जन। x और x आपका कैंसिल हो गया, y इंटू वाई, सॉरी y इंटू वाई नहीं, y प्लस वाई, 3 और 13 कितना हो गया 16 आ गया। तो आपका y कितना आ गया बच्चे, आपका y आ गया 8। अभी आपको x भी चाहिए, फिर नंबर चाहिए ना, y 8 आया तो देयरफॉर फ्रॉम वन इक्वेशन क्या थी, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो माइनस एक्स प्लस वाई कितना आया 8 इज इक्वल टू 3, माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 8, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, और एक्स आ गया आपका 5 आ गया। और ये आ गया आपके डिजिट्स। तो डिजिट्स क्या आए आपके, डिजिट आए वाई 5 एक्स 5 और वाई इज इक्वल टू 8। बट आपको नंबर चाहिए, तो आपको ओरिजिनल नंबर क्या था, देयरफॉर नंबर इज क्या था नंबर 10y प्लस एक्स, 10 इंटू 8 प्लस 5 दैट इज 80 प्लस 5। तो ये कितना हो गया 85। अभी दोनों का डिफरेंस कितना 8 माइनस 5 3, इसका रिवर्स निकालना तो निकाल सकते हो। तो इसका रिवर्स क्या है, उल्टा कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई, 10 इंटू 5 प्लस 8, तो ये भी कितना हो जाएगा, सॉरी 50 प्लस 8, और ये हो गया आपका 58। इन दोनों का भी वैसे तो आपका आंसर ये ओरिजिनल नंबर, अगर पूछा हो कि पता करो उसका रिवर्स लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।